व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। पनीर भुर्जी बना रहा हूँ आज। बहुत ही स्पेशल वाली पनीर भुर्जी है ये। जब भी मैं अमृतसर जाता हूँ वहाँ एक स्पेशल पनीर भुर्जी मिलती है, ब्रेड के साथ सर्व की जाती है, साथ में थोड़ा प्याज और चटनी होती है और बहुत ही डिलिशियस बनती है। और जो मैं घर पे पनीर भुर्जी बनाता हूँ वो वही वाली रेसिपी से इंस्पायर्ड है। जब भी बनाता हूँ घर पे पनीर भुर्जी, फ्रेश पनीर से बनाता हूँ, उसके रिजल्ट्स मच बेटर आते हैं रेडीमेड पनीर से जब आप कंपेयर करें तो सबसे पहले पनीर भुर्जी के लिए फ्रेश पनीर बना लेते हैं फटाफट। तो एक बर्तन के अंदर 1 लीटर दूध ऐड कर रहा हूँ। अब दूध को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है जब तक कि दूध में एक बॉईल नहीं आ जाता है। दूध को गर्म करते वक्त आपको बीच बीच में स्टर कर देना है। अगर स्टर नहीं करेंगे तो दूध कई बारी बर्तन के नीचे लग जाता है, तो बीच बीच में स्टर करते हुए दूध को एक उबाल पे ले आइए। एक बार दूध में एक बॉईल आ जाए, इस स्टेज पर आप फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं आधे कप पानी के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून विनेगर मिक्स कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे ये विनेगर का जो सोल्यूशन है आपको दूध के अंदर ऐड करना है और एकदम लाइटली स्टर करना है, विगरसली स्टर नहीं करना है और धीरे धीरे ये सोल्यूशन ऐड करना है। आप देखेंगे कि आपका जो दूध है वो धीरे धीरे फटना शुरू हो जाएगा, कर्डल हो जाएगा। तो जब तक कि दूध अच्छे से कर्डल नहीं होता है तब तक धीरे धीरे विनेगर सोल्यूशन डालकर स्टर करते रहिए। अब आप देख सकते हो दूध फट चुका है और जो पनीर है हमारा अलग हो चुका है वे से। इस स्टेज पर बिल्कुल भी आपको और पकाना नहीं है, इमिडिएटली आपको पनीर को छान लेना है। तो एक मलमल का कपड़ा और सीव यूज़ करके आप इस पनीर को छान लीजिए। पनीर को छानते ही आपको फ्रेश वाटर से पनीर को अच्छे से धो लेना है। इससे क्या होगा, जो विनेगर की खटास है वो निकल जाएगी और पनीर की जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाएगी। पनीर को अभी आपको निचोड़ना नहीं है, ऐसे ही सीव में पड़े रहने देना है जब तक कि आप मसाला नहीं बनाते हो। जो एक्सेस वे वो अपने आप निकल जाएगा। जो वे निकलता है पनीर बनाते समय, इसे आप कड़ी बनाने के लिए, आटा गूंदने के लिए यूज़ कर सकते हैं या ऐसे ही पी सकते हैं। ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो पनीर भुर्जी की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून मक्खन और 1 टीस्पून तेल डाल दीजिए। बटर को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। एक बार बटर मेल्ट हो जाए, इसमें 1 टीस्पून बेसन ऐड कर दो। बेसन ऐड करके हल्की फ्लेम पर आपको बेसन को थोड़ा सा भून लेना है। बेसन डालने से क्या होता है, जो पनीर भुर्जी में कई बार एक कंप्लेन होती है कि पानी सेपरेट हो जाता है, तो बेसन पानी को पकड़ के रखता है, टेक्सचर अच्छा आता है पनीर भुर्जी में। तो आप देख सकते हो बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज के प्याज चॉप करके ऐड कर दिए, 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए टमाटर, 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के लच्छे। अब बस अच्छे से सारी चीजों को स्टर कर लीजिए। अभी इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब 2 से 3 मिनट के लिए आपको हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए पकाना है। प्याज और टमाटर को स्टर करते हुए पका लीजिए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। गर्म पानी ऐड करते ही आपको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले को पकाना है। अभी आप देख सकते हो प्याज और टमाटर हमारे थोड़े अच्छे से पक चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसके अंदर हमारा पनीर ऐड कर देंगे। तो पनीर को थोड़ा थोड़ा क्रम्बल करते हुए ऐड कर दीजिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेशली चॉप्ड धनिया ऐड कर दीजिए। अब अच्छे से पनीर को मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए। गर्म पानी ऐड करने के बाद आपको बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। अच्छे से स्टर करके 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू मीडियम हाई फ्लेम पर पकाइए। अब इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर रहा हूँ, जो कि एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है। साथ ही में 1 चुटकी भर कसूरी मेथी। अब अच्छे से स्टर कर लीजिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है। अच्छे से स्टर करने के बाद फिनिश करने के लिए इसमें ऊपर से थोड़ा सा फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर ऐड कर रहा हूँ और ये हमारी डिलिशियस पनीर भुर्जी रेडी हो गई है। तो हमारी पनीर भुर्जी एकदम फटाफट रेडी हो गई है। नाउ लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल। Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore.
इस तरीके से मैं बनाता हूँ पनीर भुर्जी घर पे और बहुत ही डिलिशियस बनती है। और इसको आप अगर ब्रेड के साथ खाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्रेडिशनली ब्रेड के साथ ही सर्व की जाती है। अमृतसर में भी जब भी जाओ साथ में 2-4 स्लाइस ब्रेड के होते हैं, साथ ही में वो प्याज, थोड़ी सी चटनी, हरी मिर्च और ऊपर से जो चाट मसाला और काली मिर्च ऐड की जाती है भुर्जी के ऊपर, बहुत ही स्वाद आता है। तो ज़रूर ट्राई करो ये वाली रेसिपी और मुझे कमेंट्स बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with my paneer bhurji recipe at your home. Cheers. तो इस तरीके से मैं बनाता हूँ पनीर भुर्जी घर पे और बहुत ही डिलिशियस बनती है। और इसको आप अगर ब्रेड के साथ खाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्रेडिशनली ब्रेड के साथ ही सर्व की जाती है। अमृतसर में भी जब भी जाओ साथ में 2-4 स्लाइस ब्रेड के होते हैं, साथ ही में वो प्याज, थोड़ी सी चटनी, हरी मिर्च और ऊपर से जो चाट मसाला और काली मिर्च ऐड की जाती है भुर्जी के ऊपर, बहुत ही स्वाद आता है। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव एन अमेजिंग टाइम विद माय पनीर भुर्जी रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।